विदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। अरसामा तो एक टाउन है। अब एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 9 का मोमेंट इंग्लिश का क्या स्टोरी है, छठा स्टोरी है ना। क्या स्टोरी है, विदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, यानी अरसामा में तूफानी मौसम, हिंदी इसका है अरसामा में तूफानी मौसम। और इसका एक क्लास पढ़े, दूसरा क्लास के लिए पहले हम लोग थोड़ा वीडियो कर लें। हड्डल, हड्डल क्या होता है, आदमी सट सट के बैठना, उसको हड्डल कहते हैं, ठीक ना। हड्डल क्या होता है, हाँ सट सट के बैठना बोलते हैं हड्डल। गैदरिंग होके बैठना, भीड़ लगा के बैठना, हड्डल। दुबक के बैठना उसी को बोलते हैं। ऐसे दुबक के बैठना हम लोग अलग यूज करते हैं वर्ड, लेकिन हिंदी के रूप में कहीं कहीं मिल जाता है। तो दुबक के बैठना तो अलग हुआ, व्यक्तिगत बैठना का एक टाइप है। इसका अर्थ होगा वही सट सट के बैठना, ठीक ना, भीड़ लगा के बैठना, उसको बोलते हैं हड्डल। क्या बोलते हैं, भीड़ भाड़ करके बैठना ना। फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, उसके माथे में फ्लैश हुआ। फ्लैश मींस आया, कोई विचार आ गया माथा में, तो उसको तो माथा से कोई विचार आ जाना ना, माथा में कोई विचार आना। फ्लैश में चमकना होता है। थ्रू हिज माइंड, माथे से होकर चमका, मतलब क्या, माथा में कोई विचार आया। फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, माथे में विचार आया। बिरीव, बिरीव फैमिली हुआ, दुख से पीड़ित परिवार। जैसे कोई किसी फैमिली में अनायास मर गया, उस परिवार को नहीं कहते पूरा अभी दुखी परिवार है, वहां क्यों जा रहा है। कोई बोलेगा कि नहीं जा रहे हैं चंदा मांगने, किसी पर्व त्योहार में या कोई पूजा पाठ है कि जाते हैं उसके चंदा लेने, और उसके घर में कोई जवान मर गया है, आदमी चंदा लेने जाएगा, तो चंदा लेने जाने वाले लेने के लिए जाने वाले क्या कहेंगे आदमी कि पागल हो यार, क्या कहां जा रहे हो, समझ रहा है, पूरा बीरीव्ड फैमिली है अभी। उस फैमिली को क्या बोलेंगे, बीरीव्ड फैमिली। कि बीरीव का अर्थ होता है दुख से पीड़ित, मतलब बीरीव का अर्थ क्या होता है, पीड़ित होना। बीरीव्ड फैमिली मिलेगा, दुखी परिवार। क्या होगा, सीज, रुकना, सीज, सीज्ड, सीज्ड कहता है उसका पावर सीज हो गया, सुने, रुकना, ठहरना। सीज मींस बिगेन टू रिसीड। सीड का अर्थ होता है गो, CEDE, सीड, CED, सीड, सीड, सीडे दोनों का अर्थ होता है गो। क्या अर्थ होता है, रिसीड मींस फिर जाने लगा, मैंने कोई स्थिर चीज था वो बहना चालू हो गया, जाना चालू हो गया, ये जा रहा है। तो बिगेन टू रिसीड मींस जाने लगा, बिगेन टू रिसीड, जाने लगा। टू सीक आउट, ढूंढ डालना, खोज निकालना या खोजना। सीक मींस खोजना होता है, समझ में आया। प्लीड, तो 2-4 करोड़ बार मिला होगा। प्लीड मींस प्रार्थना करना, प्लीड मींस, हाँ। इक्विप, इक्विप का अर्थ होता है सजना, सजाना, और इक्विप्ड है सुसज्जित। इक्विप्ड मींस सुसज्जित, इक्विप्ड मींस सुसज्जित, हाँ। स्टर्डी स्टिक, मजबूत छड़ी, लाठी जैसे होता है सांप मारने वाला लाठी, उसको स्टर्डी स्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, है वो स्टिक ही, लेकिन आगे में एक एडजेक्टिव लग गया स्टर्डी। स्टर्डी मींस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्टर्डी स्टिक, स्ट्रॉन्ग स्टिक। एक्सपेडिशन, अभियान, कैंपेन। आदमी कुछ विशेष कार्य के लिए 2-4 आदमी मिलके, 10 आदमी मिलके जा रहा है, कहा जा रहे हैं फलना काम करेंगे हम लोग मिलके, उसको कैंपेन कहते हैं। बात बुझे ना, क्या बोलते हैं, उसी को एक्सपेडिशन बोलते हैं। CAMPIGN, हाँ राइट, PAI होता है, PAIGN, CAMPAIGN, हाँ कैंपेन। इसमें एक्चुअल में मैं कभी बताया होगा, CAMPAIGN में क्या होता है, ये A और G दोनों साइलेंट रहता है। CAMPIN कैंपेन होता है ना, CAMPIN क्या होता है, कैंपेन। CAMPIN क्या होता है, कैंपेन। तो कैंपेन का अर्थ, तो एक्सपेडिशन मींस क्या हुआ, अभियान, कैंपेन जिसको बोलते हैं ना, इसका क्या होता है, CAMPAIGN होता है,
और इसमें क्या होता है, ए और जी दोनों साइलेंट हो जाता है, PACAMPAIGN, कैंपिंग। चलिए, द स्वोलन फ्लूड वाटर्स, स्वोलन होता है फुला हुआ, फ्लूड मतलब बाढ़, वाटर मीन्स पानी, मतलब बाढ़ का फुला हुआ पानी। ये फुला हुआ पानी क्या होगा, उभरा हुआ, उठा, और क्या कहेंगे, बाढ़ में पानी ऊपर हो जाता है, सामान लेयर से ऊपर उठ जाता है, फूल गया पानी। खैर पानी क्या फूलेगा। द स्वोलन फ्लूड वाटर्स, हाँ, सेलो, छिछला, सेलो वाटर ही होता है छिछला पानी, मतलब नहीं होता कम पानी हुआ, घुट्टी भर पानी, ठेना भर पानी, तो उसको क्या बोलेंगे, सेलो वाटर। क्या बोलेंगे, छिछला पानी। छिछला पानी मीन्स कम पानी। समझ में आया। अहेड, आगे, AHEAD, अहेड, आगे, ये भी एक करोड़ बार मिला होगा, टुगेदर एक साथ करोड़ बार मिला होगा। वेड, बड़ी मेहनत से पैदल पार करना, एक्चुअल में WAD, वेड का अर्थ होता है पैदल चलना। कैसे जगह में, तो कादा, कीचड़, पानी आदि में पैदल चलना को बोलते हैं वेडिंग करना। WADE, वेड, वेड मीन्स पैदल चलना, पैदल चलना, पैदल पार करना, पैदल बोलना। और किस केस में, तो पानी में, कीचड़ में, ना बड़ी संभल संभल के पैदल जाओ चलना पड़ता है, तो वहां वेडिंग करते हैं हम लोग, समझिए। WADE, वेड होता है, वो क्या होता है, याद रखिएगा। मैकावरे, भयानक, हाँ, फियरफुल, मैकावरे, हाँ, कैटास्ट्रॉफ, प्राकृतिक विपदा, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो उस समय कहते कैटास्ट्रॉफ टाइम चल रहा है, मतलब पूरा दुखद समय चल रहा है, प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक विपदा का घड़ी है। कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ, मंगल, किसी का घर गया, कहता हो गया मंगल उसके घर का, मंगल मतलब छत बिछत हो जाना, मंगल मीन्स, हाँ। रेमनेंट्स, रेमनेंट्स, रेमनेंट्स कहते हैं अवशेष को, जैसे घर टूट करके बाढ़ में कुछ छप्पर ऊपर उड़ जा के ले गया, दीवार गिर गया, अब जो वहां बसा हुआ वो रेमनेंट पार्ट है ऑफ द बिल्डिंग ना, बिल्डिंग का वो अवशेष पार्ट। रेमनेंट्स, अवशेष, रेमनेंट्स, अवशेष, गिव अप, छोड़ना, एक करोड़ बार ये भी मिला होगा। कालीकुड्डा, कालीकुड्डा शहर है, कालीकुड्डा क्या है, कहाँ, उड़ीसा में। द रेड क्रॉस शेल्टर, ये भी बिल्डिंग है एक, हाँ, सरकारी बिल्डिंग है, द रेड क्रॉस शेल्टर। अंशसली, उत्सुकता से, अंशसली, उत्सुकता से। स्कैंड, स्कैन मीन्स देखना होता है, SCAN होता है। स्कैन मीन्स क्या होता है, गहन जांच करना, गौर से देखना, उसको कहते हैं स्कैन। नॉर्मल देखना को स्कैन नहीं कहते हैं, बात बुझे ना। स्कैन का अर्थ होता है गौर से देखना, गहन जांच करना। स्कैन, स्कैंड, स्कैंड, हाँ। मोटली, मोटली, मोटली मीन्स बहुरंगा। बैटर्ड ग्रुप, टूटा फूटा समूह, जैसे कि फ्लूड आया, फ्लूड में पूरा विलेज का हर बिल्डिंग क्या हुआ, टूट फूट गया ना, क्या हो गया, पूरा बिल्डिंग बैटर्ड हो गया, तो उसका फैमिली जो है, कोई बह गया है, कोई मर गया है, कोई बचा हुआ, तो उस फैमिली में ऐसे कई कास्ट का, कई कास्ट का, कई रंग का, कई लेवल का आदमी वहां है, कोई अमीर घर का, कोई गरीब घर का, एक जगह कलेक्टेड गैदरिंग है, हड्डल करके सब बैठा है। तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को क्या कहेंगे, छत बिछत हुआ फैमिली, टूटा फूटा हुआ परिवार। ये नहीं कहेंगे कि कोई माँ से अलग हो गया है, कोई पापा से अलग हो गया, कोई अनाथ हो गया है, तो उसको कहेंगे मोटली, बहुरंगा, अलग अलग कलर का, अलग अलग जात का, मोटली बैटर्ड ग्रुप, हाँ, बहुरंगा, टूटा फूटा समूह। और इसको अब स्टोरी में हम लोग लेंगे तो अब मजा आ जाएगा। कौन वर्ड बचा, हाँ, ट्यूमल्ट, TUMULT, ट्यूमल्ट मतलब कोलाहल होता है, यहाँ पे ट्यूमल्ट ग्रुप मिलेगा, मतलब हल्ला गुल्ला करने वाला ग्रुप, ट्यूमल्ट ग्रुप। क्या मिलेगा, हाँ, कोई दिक्कत, ये जैसे बोले बीरीव्ड फैमिली मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ, दुख से पीड़ित परिवार। आते हैं स्टोरी पर।
फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिन तक क्या हो जाएगा? अगले 2 दिन तक प्रशांत सेठ बैठा रहा। कैसा? हडल्ड, घेर घेर के, विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली, किसके साथ? फ्रेंड के फैमिली के साथ। कहां कहता है? इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप, यानी कि छत के, जैसे ये छत है, छत के ऊपरी भाग पर ना, ऑन द रूफ टॉप, रूफ नहीं छत होता है, इसका टॉप ना ऊपर भाग, छत के ऊपर भाग खुला में बैठा हुआ है दोस्त के परिवार के साथ, हड्डल कल के घेर वेल के। कोई दिक्कत नहीं, घेर वेल के बैठा है। दे फ्रोज इन द कोल्ड, वे लोग जम गए हैं ठंड में, मतलब काफी ठंड लग रही है। जमता है कैसा आदमी? आदमी जमता नहीं है ना, मीन्स बहुत ठंड लग रहा हो। क्या छोटे को दिक्कत? दे फ्रोज इन द, वो लोग काफी ठंड का अनुभव कर रहे हैं। एंड सीज्ड, और मैंने शिथिल हो गया है उसका, ना सीज मैंने पावर सीज हो गया, शरीर काम नहीं कर रहा है। एंड सॉरी, इंसेसेंट रेन, लगातार बारिश हो रही है। क्या हो रही है? हाँ। दे फ्रोज इन कोल्ड, कोल्ड में वो लोग क्या हो गया है? जम गया है। एंड इंसेसेंट रेन, और लगातार बारिश में, इन दोनों चीज में वो जमा हुआ सब फील कर रहा है। लगातार बारिश भी हो रही है और ठंड भी है, तो कांपते 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 एक दूसरे के साथ सट की स्थिर हो गया है। तो कहता है जम गया है। समझ में आया? ये तो अति ठंड का सूचक है। ऐसे भी गर्मी में भी लगातार अगर बारिश होने लगे तो आदमी क्या फील करने लगता है? कोल्ड का फील करने लगता है। द रेन वाटर washed away पर्सन्स टीयर, प्रशांत का टीयर्स, आंसू को धो डाला है। कौन? वर्षा का मन। अब वो जो रो रहा है और बारिश भी हो रही है तो उसमें आदमी का आंसू दिखेगा? तो आंसू धोआ जा रहा है। द ओनली थॉट, एकमात्र विचार, दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, जो उसके माथे में चल रहा है, जो उसके माथे में चकाचौंध कर रहा है, चमक रहा है या माथे में आ रहा है, एकमात्र विचार। वो विचार क्या है? was whether his family had survived the fury of the super cyclone, ये सुपर साइक्लोन के क्रोध में उनका परिवार जिंदा है या नहीं। वेदर मीन्स दो में से एक, है कि नहीं। वेदर मीन्स होता है कि नहीं। वो कहता है इस, उसके माइंड में कहता है क्या? यहां से देखिए, यहां से लीजिए फिर। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड, एकमात्र विचार जो उसके माथे से आया या माथे से गुजर रहा है, वो क्या है? कि whether his family had survived the fury of the सुपर साइक्लोन के क्रोध में, सुपर साइक्लोन के चपेट में, फरी मीन्स क्रोध, चपेट, सुपर साइक्लोन के क्रोध में उनका परिवार जिंदा है कि नहीं। वेदर बता रहा है कि नहीं। समझ में आया? ये क्या हो रहा है उसके माथे में? ये ओनली थॉट रनिंग कर रहा है, फ्लैश कर रहा है। Was he to be bereaved? Was he to be bereaved? क्या उसे bereaved होना पड़ेगा? दुख से पीड़ित होना पड़ेगा? once again, एक बार फिर। एक तो यहाँ है ही, फिर कहता है घर जाऊंगा, पता नहीं फैमिली वहां फिर मरा हुआ अगर मिलेगा तो फिर हम bereaved हो जाएंगे, दुख से पीड़ित हो जाएंगे ना। समझ में आया? वो कहता है क्या पुनः एक बार उसको bereave होना पड़ेगा? bereave मीन्स दुख से पीड़ित होना पड़ेगा। एक बार तो ये दोस्त क्या है, यहाँ तो दुख ही ना, माँ मर गई थी वहां भी दुख उसको हुआ था, पहले माँ उसका डेट कर गई थी ना, और दोबारा फिर अब कह रहा है कि पता नहीं वहां जाऊंगा तो मेरा और अदर फैमिली डेट कर गया है। क्या हो सकता है माँ मरने के सेंस में एक बार लिया गया है, क्योंकि माँ इनकी डेट कर चुकी है ना, पहले डेट कर गई है बचपन में। कितना साल में डेट किया था? 7 साल में, ईयर्स में। आगे बढ़े। 2 days later, 2 दिन बाद, which seemed to प्रशांत like 2 years, जो प्रशांत को लग रहा था
ना, सीम्ड मीन्स प्रतीत होना, विच सीम्ड टू प्रशांत, जो प्रशांत को लगता था लाइक 2 years, हाँ नहीं कहता 2 साल के बराबर लग रहा था। बहुत दुख, बहुत टेंशन की घड़ी में एक एक सेकंड बहुत लगता है, और बहुत आनंद की घड़ी में क्या होता है, खुशी की घड़ी में लंबा समय भी लग जाता है कम। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो देखिए, रेन सीज्ड, अब पानी क्या, वर्षा क्या हुआ, सीज हो गया, ठहर गया। एंड द रेन वाटर्स स्लोली बिगेन टू रिसीड, धीरे धीरे आगे, पानी जब रुक जाएगा तो पानी जो बचा हुआ वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा ना। स्लोली बिगेन टू रिसीड, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। प्रशांत वाज डिटरमाइंड, प्रशांत ने दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ प्रशांत वाज डिटरमाइंड, ऐसे प्रशांत दृढ़ निश्चयी था। टू सीक आउट, खोज डालने के लिए, किसको, हिज फैमिली, अपने परिवार को। कैसे कहता, विदाउट फर्दर डिले, आगे अब लेट, देर किए बगैर, है ना, विदाउट फर्दर डिले, और आगे अब डिले, डिले में विलंब, अब आगे और डिले किए बगैर वह अपने फैमिली को क्या करना, सीक आउट करने का डिटरमाइंड किया। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अपना फैमिली को क्या कराऊंगा, विदाउट फर्दर डिले मैं उसको क्या करूंगा, सीक आउट करूंगा, खोज डालूंगा। समझ रहे हैं? बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, स्थिति तो अभी भी डेंजरस है। सिचुएशन कैसा है, डेंजरस, बाढ़ है, पानी रुक गया, बाढ़ तो नहीं कम हुआ है तो सिचुएशन डेंजरस नहीं हुआ। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली, फ्रेंड के फैमिली ने प्लीडेड विथ प्रशांत, प्रशांत से टू स्टे बैक अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, थोड़ा देर और ठहरने का ना, स्टे ठहरने का, बैक वापस ठहर दो, अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर, थोड़ा देर और वापस ठहर जाओ। बट प्रशांत न्यू, प्रशांत जानते थे कि ही हैड टू गो, उसको जाना ही था, वो जान रहा था कि मुझे जाना है। एक्चुअल में हाई के सेंस में है, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बताया था कि प्रेजेंट भी रहेगा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो मानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में करना पड़ जाता है, उसका रूल है, ठीक है, अर्थ हम प्रेजेंट के रूप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, प्रशांत जानते थे कि उसको जाना है। ये कौन जान रहा था, प्रशांत। आगे बढ़े। He equipped himself, उसने अपने आप को क्या क्या सुसज्जित कर लिया, किस चीज से, with a long sturdy stick, आया देखिए स्टडी स्टिक, यही है प्रशांत, एक लॉन्ग स्टडी स्टिक ले लिया, इसी से अपने आप को सजाया। और क्या क्या, एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters, पानी, बाढ़ का पानी जो बहुत उभरा हुआ है, फुला हुआ है, ऊंचा अभी भी है ना, उससे होकर वो अपना विलेज वापस जाने का अभियान, जो कि कितना किलोमीटर है, शुरू कर दिया ना। क्या चीज लेके, मान ली एक स्टडी स्टिक लेकर, एंड देन स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, और हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन, अपना 18 किलोमीटर का अभियान, बैक टू हिज विलेज, उस उभरे हुए बाढ़ के पानी से होकर, थ्रू द स्वेलन फ्लोड वाटर्स, थ्रू द उभरे हुए बाढ़ के पानी से होकर वापस जाने का अभियान उन्होंने क्या किया, बना लिया, शुरू कर दिया। बात समझ रहे, समझ नहीं रहे, पढ़ के समझ पाएंगे ना, हिंदी निकल जाएगा ना अपने से, समझना, हिंदी समझने से मतलब आप वर्ड पढ़ के आप निकाल लेंगे ना। इट वाज अ जर्नी, यह एक जर्नी था, यात्रा था, जर्नी मींस यात्रा। He would never forget, जिसको वह कभी भी नहीं भूलेगा। He constantly had to use, लगातार, constantly means continuously, constantly means हाँ,
उसने लगातार हैड टू यूज, उसे यूज करना पड़ा, उपयोग करना पड़ा। क्या उपयोग करना पड़ा होगा, अनुमान लगाओ। स्टिक और क्या, स्टिक। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक। क्यों स्टिक क्यों यूज करेगा? लोकेट करने के लिए, पता करने के लिए। लोकेट मींस पता करना, टू लोकेट, पता करने के लिए। द रोड, हाँ क्या चीज, रास्ता। टू डिटरमाइन, ये निश्चय करने के लिए कि वेयर द वाटर वाज मोस्ट सेलो, कहां कहां पानी कम है। सेलो में छिछला, कम। हाँ वही पता करना चाह रहा था कि टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट सेलो, कहां कहां पानी सेलो है, छिछला है, कम है। ये सब वर्ड अभी आ रहा है, नया वर्ड नहीं मिल रहा है। हाँ नया जब जाएगा तो रोक दीजिएगा। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप, कुछ स्थान पर, एट प्लेसेस, प्लेसेस में स्थानों पर, कुछ स्थानों पर इट वाज वेस्ट डीप, कमर भर था। ये गहरा कितना था, वेस्ट भर डीप था। समझ रहे हैं? आगे कहा था एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, अब बढ़ नहीं रहा था, प्रोग्रेस स्लो हो गया था। मतलब बढ़ना, प्रोग्रेस में उन्नति बना, बढ़ना। प्रोग्रेस वाज स्लो मतलब बढ़ना, पानी बढ़ना क्या हो गया था, कम हो चुका था, अब पानी बढ़ नहीं रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स, सेवरल मींस मेनी, सेवरल मींस मेनी। एट सेवरल पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे स्थान, पॉइंट्स मींस यहाँ स्थान, प्लेसेस। एट पॉइंट इसलिए कहा क्योंकि वो स्टिक से ना पॉइंट करता था, पता करता था, इसलिए पॉइंट का उस स्थान को क्या कर दिया, क्योंकि स्टिक अपने नोक के बराबर ही तो केवल पता कर पा रहा था, इसलिए उसको पॉइंट का प्रयोग कर दिया, वो प्लेस नहीं प्रयोग किया। एट सेवरल पॉइंट्स मींस बहुत सारे पॉइंट ऐसे मिलते थे, पॉइंट्स। ही लॉस्ट द रोड, बहुत ऐसे पॉइंट मिल रहे थे लाठी के सारे, जहां रोड ही नहीं मिलता था। तब क्या करना पड़ता होगा, लाठी डुबा रहा है, रोड नहीं है, तब तैरना पड़ जाता होगा। डुबाओ पानी, कैसा पानी मिल जाता होगा। ही लॉस्ट द रोड, रोड भी नहीं मिलता था, खो जाता था। एंड हैड टू स्विम, और क्या करना पड़ जाता था, तैरना पड़ जाता था ना। देख ही रहे बेचारा क्या दिक्कत हो रहा है। यहाँ के रास्ते में कौन कौन मिला है, कहने में मिलेगा अभी। देख रहे दो मिला है कोई, देखिए वो प्राणी कौन है। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद। आफ्टर सम डिस्टेंस मतलब ही वाज रिलीव्ड, उसको सांस राहत मिला। रिलीव मींस राहत मिला। ही वाज रिलीव्ड, उसको राहत मिल गया कि क्यों, टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, अंकल का दोस्त को पाकर रिलीव हो गया, उसको राहत मिला। प्रशांत का अंकल का फ्रेंड मिला था, प्रशांत का फ्रेंड नहीं था, हाँ अंकल का फ्रेंड। ही वॉज रिलीव टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, अंकल का टू फ्रेंड पाकर के वो क्या हुआ, रिलीव, राहत का सांस। और क्या कर रहा था अंकल, हु वर ऑल्सो रिटर्निंग, जो कि खुद भी लौट रहे थे, टू देयर विलेज, अपना गांव। वो लोग भी लौट के आ रहे थे कहां। दे डिसाइडेड, उन लोगों ने निर्णय किया, टू मूव अहेड टूगेदर, आगे अब साथ में मिलकर जाने का। टू मूव न जाना, टू मूव अहेड आगे जाने का, टूगेदर साथ मिलकर। वो लोग क्या कर लिया, डिसाइड कर, दे डिसाइडेड। क्या हिंदी निकालने में कोई निकल जाएगा, समझ जाएंगे। As they waited, जैसे जैसे वे लोग पैदल चलते गए। वेडेड क्यों प्रयोग किया, पानी है, पानी में चलना, कीचड़ में चलना, वेडिंग करना कहलाता है। As they waited, जैसे वो लोग चलते गए, थ्रू वाटर्स, पानी से होते हुए। The सीन SCEN, सीन कहते हैं दृश्य। सीन किसको कहते हैं, दृश्य को। द सीन्स, दृश्य। दे विटनेस्ड, उन लोगों ने देखा। विटनेस मीन्स देखा, विटनेस मीन्स देखना। हाँ कहते हैं द सीन्स दे विटनेस्ड, वह दृश्य जो उन लोगों ने देखा। द सीन्स, दृश्य। दे विटनेस्ड, ग्रीव मोर एंड मोर मैकाब्री, वो तो बड़ा बहुत भयानक होता गया, यह था ग्रीव होता गया। मतलब जब जब दृश्य देख रहा है, आगे का जो सीन देख रहा है, वो पूरा मैकाब्री होते जा रहा है, भयानक से भयानक होते जा रहा है ना।
ग्रियो मोर एंड मोर मैकाब्रे, बहुत ज्यादा से ज्यादा भयानक होता गया। क्या चीज भयानक हो रहा है? सीन मीन्स दृश्य। दे विटनेस्ड, जो उन लोगों ने देखा। घटना की स्थिति में देखना, बड़े बड़े घटना की स्थिति में देखना, विशाल सब घटना की स्थिति में देखना, वहां सी का प्रयोग नहीं करके विटनेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोला कीचड़ में, कादा में, पानी में चलना जब रहेगा तब हम लोग वाक ने प्रयोग करके वेड का प्रयोग करेंगे। तो अलग अलग वर्ड का प्रयोग भी होता है बहुत जगह, ठीक ना। और पढ़ते पढ़ते यह अभ्यास होगा, क्योंकि डायरेक्ट 9th क्लास में जब पढ़ रहे हैं इतना जल्दी इतना समझना भी बहुत आप लोग के लिए बहुत काबिलियत है कि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, बात समझ रहे हैं। तो द सीन्स दे विटनेस्ड, वह दृश्य जो उन लोगों ने देखा। ग्रियो मोर एंड मोर मैकाब्रे, वह ज्यादा से ज्यादा मैकाब्रे होता गया, भयानक होता गया। दे हैड टू पुश, उन लोगों को ठेलना पड़ा, पुश्ड अवे, ठेल ठेल के दूर करना पड़ा। क्या? तो कहता है मेनी ह्यूमन बॉडीज, मानव का शरीर ठेल ठेल के हटना पड़ा। बॉडी प्रयोग कब करता है? ह्यूमन बॉडी, बॉडी निकालो रे, बॉडी तो बाहर कर। हाँ, मरने के बाद बॉडी शब्द का प्रयोग करने लगता है आदमी, बॉडी को बाहर निकालो। पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, बहुत सारे ह्यूमन बॉडी को दूर ठेल ठेल के करना पड़ा। बहुत मेन मर्द था, वुमेन औरत थी, चिल्ड्रेन बच्चे थे, एंड काराकाजेज ऑफ डॉग्स, और भी लाश था। मनुष्य का जब लाश रहता है उसको कॉर्पस बोलते हैं, लेकिन जानवर का लाश हो तो उसके लिए काराकाज का प्रयोग करते हैं। एंड कारकाजेस ऑफ डॉग्स, कुत्तों का कारकाजेस, गोट्स का कारकाजेस, कैटल का, मवेशी का। दैट दे करंट स्वेप्ट, धारा बहा कर ले जा रही थी। अगेंस्ट देम, उनसे धक्कम धुक्का करते हुए। अगेंस्ट देम, उन लोगों को के विरुद्ध होते हुए, मतलब उससे धक्कम धुक्का देते हुए वो बहा के, मतलब बाढ़ द्वारा बहाया, शरीर में टकराते हुए आगे बढ़ रहा था, तब वो और ऐसे ठेल देता था। आदमी मरा हुआ मिला उसको ठेल देता था, बच्चा मरा हुआ है उसको ठेल दिया, गाय भैंस बकरी कुत्ता मरा हुआ रहा है उसको ठेल दे रहा है। तो ये चीज जो देखेगा उसको विटनेस का प्रयोग नहीं कीजिएगा। वो विटनेस, वो कहता है कभी नहीं भूल सकता है ना। यहाँ था ना, द सीन दे विटनेस्ड ग्रीव मोर एंड मोर मैकाब्रे, दे हैड टू पुश अवे मेनी human body, men, women, children, mega carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them, जो बहा, करंट में धारा, करंट में बहुत जल धारा, स्वेप्ट बहाकर ले जाया जा रहा था, अगेंस्ट देम, उनके होकर, उनसे होकर या धक्कम धुक्का करते हुए। एंड दे मूव्ड अहेड, और वो लोग आगे बढ़ते गए। दे मूव्ड, वे लोग आगे बढ़ते गए। इन एवरी विलेज, हर एक गांव में, दैट दे पास, जिससे वे लोग गुजरते थे, पास होते थे, गुजरते थे। दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, मुश्किल से वो लोग देख पाते थे एक भी घर खड़ा हुआ, स्टैंडिंग। कहता है क्या, कितना सुंदर बात, भयानक बात है, सुंदर नहीं है भयानक बात है। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड, हर एक गांव जिससे वे लोग गुजरते थे, दे कुड बेयरली, बेयरली मींस नहीं के बराबर, मुश्किल से, नहीं के बराबर देख पाते थे एक भी हाउस स्टैंडिंग खड़ा। मतलब क्या हुआ, गिर गया था बात। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत से नहीं रहा। जब देखा हर गांव, जिस गांव से गुजर रहा है उस गांव से पूरा घर, पूरा बस्ती ही बहा के ले गया है, एक भी घर नहीं है, तब प्रशांत से अब नहीं रहा गया। प्रशांत नाउ वेप्ट, वेप्ट, अब रोने लगा। वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, जोर जोर से और देर तक रोते रहा। लाउड एंड लॉन्ग, जोर जोर से भी रोया और देर तक रोया। He was sure, अब वो श्योर हो गया था that कि his family could not have survived, जिंदा नहीं रह सका होगा, could not survive, survived, जिंदा नहीं रह पाया होगा। ये
प्रशांत श्योर हो गया ना, ही वॉज श्योर, वह श्योर हो गया, आश्वस्त हो गया, उन्हें दिमाग में निश्चित हो गया कि his family could not have survived this catastrophe, इस भयानक दुख की घड़ी में, प्राकृतिक विपदा की घड़ी में। कैटास्ट्रॉफ ने प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक विपदा। वह कहता है इस कैटास्ट्रॉफ में उसका फैमिली जो है सरवाइव नहीं रहा होगा, जिंदा नहीं रहा होगा। सरवाइव मीन्स जिंदा, सरवाइव मीन्स कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ो। आगे कहता है इवेंचुअली, धीरे धीरे प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, कहां पहुंच गया? अपना विलेज पहुंच गया। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, और विलेज का नाम था कालीकुदा, कालीकुदा पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, हृदय उसका ठंडा हुआ। विलेज पहुंच के क्या हुआ? हृदय ठंडा। वेयर देयर होम वंस स्टूड, वहां उसका घर खड़ा था ना, उसका घर क्या था? खड़ा था, माना घर था। एक बार घर को देखा कि अपना घर उसका क्या है? स्टूड है ना, खड़ा है। देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, लेकिन इसका छत का कुछ अवशेष बचा हुआ था। छत का क्या बचा हुआ था? अवशेष। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, उनका कुछ सामान, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स मीन्स उनका कुछ सामान, वेयर कॉट, वो फंसा हुआ था। मंगल्ड, छत बिछड़ टूट फूट गया था। ट्विस्टेड, मोड़ा मचरा गया था। इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, पेड़ों के शाखाओं में। झाड़ में बेरनाम ना होता है, साड़ी निकल के लिपटा गया, शर्ट उठ के लिपटा गया है, कुछ चीज खटिया उटिया है, मचरा मचरा गया, टूट गया, छप्पर सब टूट फूट गया है। इसलिए यहाँ प्रयोग किया गया है कि सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, उसका कुछ सामान। वेयर कॉट, फंसा हुआ था। मंगल्ड, टूटा फूटा था। ट्विस्टेड, मुड़ाया हुआ था पेड़ों के डालों से। जस्ट विजिबल, थोड़ा दिख रहा था, जस्ट विजिबल दिख रहा था। एबव द डार्क वाटर, उस गंदे पानी के ऊपर, काले पानी के ऊपर। बाढ़ का पानी डार्क वाटर कहलाया। डार्क वाटर के ऊपर में पेड़ से लटक लटक करके कुछ क्या क्या है, उसका कुछ सामान। हाँ, बिलोंगिंग से यहाँ सामान को कह रहा है। बिलोंगिंग से किसके लिए प्रयोग किया गया? पेड़ के डाल से ट्विस्ट होके, ट्विस्ट मीन्स मुड़ाया हुआ। मंगल मीन्स टूटा फूटा हुआ। कॉट मीन्स फंसा हुआ। ये सब देख रहा है वो। बाढ़ में क्या होता है अनुमान लगाइए ऐसे ही ना। यहाँ अर्थ समझ में दिखा हुआ? फिर पढ़ाओ इस बात को, मैं फिर पढ़ाता हूँ, नहीं समझ गए फिर भी सुनिए। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, हिंदी बोलिए आप लोग। उनका कुछ, वेयर कॉट, फंसा हुआ था। पकड़ा हुआ होना मतलब फंसा हुआ था। कैच कॉट, कॉट ना होता है, फंसा हुआ था। मंगल, टूटा फूटा। ट्विस्टेड, मराया मचराया हुआ था। इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, और ये सब ट्रीज के ब्रांच में मरा के, फंस के, टूट के लगा हुआ है। और वो पानी जो है, पानी के जस्ट ऊपर में, मतलब पानी अभी भी ऊपर में है ना, पूरा बाढ़ उठा हुआ है। वह कहता है जस्ट विजिबल, ठीक अभी दिख ही रहा था, या थोड़ा दिख रहा था। जस्ट विजिबल ना, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। एबव द डार्क वाटर, काले पानी के ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। ऐसे पेड़ उड़ का डाल जो है, ब्रांच सब ऐसे पानी में सटा होगा, इसी में फंस फंस करके कुछ उसका बिलोंगिंग सब है जो कि इसको नजर पड़ रहा है। समझ में आया? ये सब तो दृश्य हम लोग देखे हैं बहुत। इधर से बाढ़ जब आती थी ना, तो देखते थे हिला का उसका, या और आगे का जितना बस्ती उधर से सामान आता था, मैसपुर बिहार में ढेरी फंसा हुआ रहता था। बढ़िया के जंगल में फंस फंस के रहता था, तभी बचपन में देखते थे पूरा। आगे बढ़े। यस सर। यंग प्रशांत डिसाइडेड, यंग प्रशांत मतलब युवा प्रशांत ने निर्णय लिया टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर। वो ऊंचा जगह था, एक सरकारी बिल्डिंग था। सोचा अब जाते हैं रेड क्रॉस शेल्टर, टू लुक फॉर हिज फैमिली, वहां जाके देखें अपना परिवार अगर रहे। अंदाज से जा रहा है। Among the first people, कहता है among the first people he saw, इसी बीच में उन्होंने पहला व्यक्ति जिसको देखा, among बीच में, the first people he saw, पहला व्यक्ति जिसको उसने देखा, in the crowd, भीड़ में, was his
मैटरनल ग्रैंड मदर नानी थी वो, मैटरनल माँ के तरफ का ग्रैंड मदर था नानी। क्या कहता है? पैटर्नल ग्रैंड मदर दादी, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी। कौन मिला उसको? मैटरनल ग्रैंड मदर। कहता है वीक विथ हंगर, वो हंगर से क्या हो गया था? कमजोर हो गई थी। सी रश्ड, वो दौड़ पड़ी टू हिम, उसके पास, देखते ही दौड़ गई। हर हैंड्स आउट स्ट्रेट, हाथ ऐसे आउट स्ट्रेट हो गया, बेटा रे ऐसे करते हुए ना, आउट स्ट्रेट में फैल गया। हाँ, हर हैंड्स आउट स्ट्रेट, बाहें फैला दिया ना। हर आईज ब्रीमिंग, आंख से पानी गिरने लगा। इट वॉज मिरेकल, ये तो चमत्कार हो गया। नहीं, उसको लगेगा बुनिका को ये तो चमत्कार हो गया। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, दे हैड लॉन्ग गिव अप, बहुत पहले वो लोग छोड़ चुके थे हिम फॉर डेड, मरने के लिए। मतलब वो लोग तो सोचे थे दो बूढ़ी तो कभी मर गया होगा, वो कहां से रहने लगा ना। दे हैड लॉन्ग गिवन अप, बहुत पहले उन लोगों ने छोड़ दिया था हिम फॉर डेड, मरने के लिए, उनको मरने के लिए छोड़ दिया था। मतलब उन लोगों को विचार आया था दो तो मर गई होगी, उसके विषय में क्या सोचेंगे, लेकिन यहां मिल गया तो ये मिरेकल है। क्या है ये? मिरेकल है, चमत्कार है। मिरेकल मींस भाई का इट वाज मिरेकल, ये तो चमत्कार हो गया। जिसके विषय में सोचे थे मर भी गई और मिल गया। आगे बढ़ा दूं? आगे बढ़ा दें? क्विकली वर्ड स्प्रेड, तेजी से शब्द फैल गया। वर्ड स्प्रेड, शब्द फैल गया। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और उसका जो फैला हुआ परिवार था, कोई यहाँ है कोई वहां है ना, एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड, फटाफट जमा हो गया, गैदर हो गया। अराउंड हिम, उसके चारों तरफ फैमिली जमा हो गया आकर के अराउंड हिम। एंड हग्ड कर लिया, सबको यार इसको हग कर लिया। क्या क्या? उसको हग किया, गला लगाया। ही उसको टाइट, जोर जोर से हग किया। इन रिलीफ, राहत के साथ, गला उसको लगाया राहत के साथ। क्या प्रशांत जिंदा है ना, प्रशांत अंग्ससली स्कैंड, प्रशांत क्या क्या? ये भी चिंतित होकर के, अंग्ससली स्कैंड, गौर से देखा। द मोटली बैटर्ड ग्रुप, उस रंग बिरंगे टूटे फूटे समूह को। रंग बिरंगे क्यों प्रयोग किया? हर एक जात का आदमी वहां था। टूटा फूटा क्यों का? वही कोई किसी का हाथ भी टूटा था, माथा फटा था, बाढ़ में हो भी गया था ऐसा घटना, चोट-पोट लग करके सब टूटा फूटा फैमिली को देखा ना। दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, और दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, सब लग रहा था वहां है, सब वहां मिल गया उसको। कहां भागे? सॉरी हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर। हाँ, सब लगा वहीं है। अब उसको सब अनुभव हो गया, जैसे सब आया, पूरा गैदर्ड हो गया फैमिली ना, तब लगा कि वो दो मोटली बेटर्ड ग्रुप पूरा यहाँ है, और उसका ब्रदर भी था, सिस्टर भी था, अंकल्स भी है, और आंट्स भी है, चाची। दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, सब वहां लग रहा था, सब यहाँ है। कोई दिक्कत? और बढ़ दिया है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, as he took in the desperate situation, he took, उसने देखा एक दुखी स्थिति में, डिस्परेट सिचुएशन में, डिस्परेट मींस निराश, दुखी स्थिति में, इन द शेल्टर, उस शेल्टर में, शेल्टर में वही घर, शेल्टर रेड क्रॉस शेल्टर नहीं था। कहता उस शेल्टर में सबको उसने कैसा देखा? डिस्परेट सिचुएशन में, दुखी अवस्था में, निराश अवस्था में। कोई दिक्कत? एज ही टूक, जैसे उन्होंने देखा, इन द डिस्परेट सिचुएशन, इन द शेल्टर, सिचुएशन मैंने शेल्टर के दुखी अवस्था को उसने देखा ना, तब क्या हुआ? ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। बात समझ रहे हैं? अगले मॉर्निंग
शेल्टर के डिस्परेट सिचुएशन को उसने देखा। एज ही टूक, जैसे ही उसने देखा, इन द डिस्परेट सिचुएशन, दुखी अवस्था शेल्टर के लोगों को, शेल्टर के, शेल्टर में जो अवस्थित था, हाँ शेल्टर के लोगों को, शेल्टर लोगों यहाँ साइलेंट है, इन द शेल्टर में शेल्टर के लोगों को जैसे उन्होंने दुखी अवस्था में देखा, ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया टू गेट ए ग्रीप, साहस बांधने का, ग्रीप ना राहत लेना, हाँ तो साहस बांधना जाएगा, टू गेट ए ग्रीप, साहस बांधने का ना, ओवर हिमसेल्फ, अपने आप में। वो सोचा कि दो हमको साहस बांधना पड़ेगा क्योंकि सब दुखी है, सब डिस्परेट सिचुएशन में है, अब मैं रोने लगूं, मैं आकर के दुखी हो जाऊं तो इन लोगों को फिर रिलैक्स कौन दिलाएगा ना। तो उन्होंने वही कहता, उसने डिसीजन कर लिया टू गेट ए ग्रीप, साहस बांधने का, ओवर हिमसेल्फ, अपने आप, अपने आप पर में साहस बांध लो। ही सेंस्ड, उनको ज्ञान हुआ, ज्ञात हुआ, अ डेथली ग्रीप settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. He sensed a deathly grief, उसको मरा हुआ जैसा सांस, मतलब रिलैक्स अनुभव हुआ कि तू सब लगभग मरा हुआ ही है। सेटलिंग मतलब मृतक के समान छाया हुआ है, सेटल में छाया हुआ, हाँ सेट ने तो सेट किया हुआ है। सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड, 2500 ये विशाल भीड़, स्ट्रॉन्ग क्राउड मीन्स कि 2500 आदमी का विशाल भीड़ में जो है ये डेथली ग्रीप है, मतलब मरता हुआ सांस है, मृत सांस सब में पड़ा हुआ है। कोई भूख से तड़प रहा है, कोई शरीर इतना अंग टूट गया है उससे तड़प रहा है। ये चीज उन्होंने देखा, सेंस्ड, ही सेंस्ड, उसे ज्ञात हुआ, यह जाना कि अ डेथली ग्रीप सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर, कि शेल्टर में 2500 का विशाल भीड़ है जो जिस पर मतलब कि मृत्यु के समान दुख पड़ा हुआ है। डेथली ग्रीप, ग्रीप में भी दुख होता है, मरने के समान मरणासन दुख उन लोगों पर सेट हो चुका है, मतलब उन लोगों पर छाया हुआ है। हाँ, डेथली ग्रीप सेटलिंग, थोड़ा सा अल्टर टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। डेथली ग्रीप सेटलिंग यानी कि मरणासन के समान, मरने के समान ही दुख उन लोगों पर छाया हुआ है। किस पर? 2500 लोगों के विशाल भीड़ पर, उस शेल्टर में, रेड क्रॉस शेल्टर में 2500 पीपल अभी है और मरने के समान दुख है। ऐसा दुख है कि वो मर ही जाएगा उस दुख से, ऐसा चीज उन्होंने देखा, ज्ञान हुआ, ज्ञात हुआ उसको ना। आगे बढ़ाए, कहता 86 लाइव्स यानी कि 86 लोग लाइव्स वेयर लॉस्ट, का जीवन खो गया था, वहां 86 आदमी उसको मरा हुआ मिला, वेयर लॉस्ट ना। 86 लाइव्स वेयर लॉस्ट इन द विलेज, विलेज में 86 लोग जीवन खो चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। ऑल द 96 हाउसेस had been washed away, बहा कर ले गया, बहा कर ले गया। कितना घर? 96। और पीपल कितना मर चुका है? 96। लाइव्स मींस जीवन, were lost in the village, और 2500 पड़ा हुआ भी है। It was their 4th day, और अब इसका एक दिन उन लोगों का हो गया, चौथा दिन, उन लोगों का चौथा दिन था। 8 शेल्टर में 4 दिन था भूखे प्यासे। So far, अब तक they had survived, वे लोग जिंदा थे, they had survived, किस पर? तो कहता है on green coconuts, हरा कोकोनट पर, नारियल पर। संजोग से नारियल का पेड़ टूट फूट के आया होगा, उसको पकड़ के लोग किसी तरह तोड़ ताड़ करके उसका खा रहा होगा, थोड़ा थोड़ा बांट करके, हाँ पानी पीना, उसका नारियल अंदर का खाना। So far they had, so far means अब तक, so far they had survived, अब तक वे लोग जिंदा थे on green coconuts, हरा नारियल पर। But there were too few to go around such a tumult of people, इस कोलाहल वाला लोगों के बीच में
चलना इसको असंभव था। देयर वर टू फ्यू, इतना कम था, टू फ्यू इतना कम था, टू गो अराउंड कि वो चल नहीं सकता था और अधिक चल नहीं सकता था, इतना कोलाहल वाला भीड़ में। मतलब कि 2500 आदमी है, वो हमको दो, इसलिए ट्यूमल्ट पीपल प्रयोग कर दिया, कोलाहल वाला भीड़। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत हो रहा है? और आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो यहां तक पढ़ना है, लाइन बाय लाइन अर्थ निकालना है। दिक्कत हो तो फिर पूछना है, फिर आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट।